जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाँव के लोगों पर जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाँव के लोगों को प्रताड़ित करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, गाँव के लोगों के ऊपर जुल्म डालना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जनता पार्टी में निशाना साधा जा रहा है। जा रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस संदर्भ में पहले बीजेपी की सरकार ने गांव के लोगों से जमीन छीनना शुरू किया। जो जमीनें गांव के लोगों के पास 50 साल से 60 सालों से थी, जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी से लोग वो जो है अपनी फसल उस जमीन के ऊपर उगाते थे, उनके ऊपर अपनी झोंपड़ी या छोटे छोटे 2-2 कमरे बनाए हुए थे, उन जगहों से भी लोगों को बेदखल करना इस सरकार ने शुरू किया, जिसकी पैंथर्स पार्टी ने उस वक्त भी मुखालफत की थी और आज भी कर रही है। और अब एक नया कानून बनाया है कि कोई भी गांव के अंदर मकान बनाना चाहता है, उसको सबसे पहले सरकारी परमिशन लेनी होगी, पटवारी से परमिशन लेनी होगी, ग्राम सेवक के पीछे भागना पड़ेगा, उससे परमिशन चाहिए, सरपंच से परमिशन चाहिए। अपनी जमीन के ऊपर अपना घर बनाने के लिए भी गांव के लोगों को अब इन अधिकारियों के पीछे भागना पड़ेगा। और अगर किसी को मकान बनाना है तो ये फॉर्मेलिटीज हैं, और अगर किसी को दुकान बनानी है तो मुझे लगता है कि वो लगभग नामुमकिन सी बात हो गई है, क्योंकि दुकान बनाने के लिए आपको बड़े बड़े अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काटने पड़ेंगे। एसडीएम से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, तहसीलदार से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वीडियो से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, टाउन प्लानर से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये परमिशनें कौन आदमी ले सकता है मुझे बताइए। और टाउन प्लानर तो गांव में तो कहीं होता ही नहीं है, उसके लिए भी मुझे लगता है जम्मू में आना पड़ेगा उन लोगों को। तो ना तो आपका मकान बनेंगे, ना आप दुकानें बन पाएंगी। जहाँ तक कि किसी को अपना तबेला भी बनाना है या मुरम्मत करनी है, उसके लिए भी उनको परमिशनें यहाँ सरकारी तौर पर लेनी होगी। बड़ी अजीब बात है कि अपनी ज़मीन के ऊपर भी आप अपना घर नहीं बना सकते हैं। ये सरकार में आज तक हमने 75 साल के आज़ादी के इतिहास के बाद आज तक कभी भी नहीं देखा है। और ना केवल ज़मीनों से लोगों को बेदखल करने की इस सरकार ने जो है प्रक्रिया शुरू की, परमिशन की प्रक्रिया शुरू की, बल्कि गांव को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, गांव में स्कूलों को पहले से ही बंद किया हुआ है। 2 साल से गांव के स्कूल बंद हैं। कस्बे में तो लोग अपने बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, कोचिंग सेंटरों में जा सकते हैं, लेकिन गांव में स्कूल ही एकमात्र साधन है बच्चों की शिक्षा के लिए। और उस शिक्षा से भी इस सरकार ने गांव के बच्चों को पूरी तरीके से पहले ही महरूम कर दिया है। गांव के बच्चों के भविष्य के साथ एक बद्दा मजाक किया गया है, एक खिलवाड़ किया गया है। न केवल बच्चों की पढ़ाई जो है वो बर्बाद की गई है, बल्कि इसके साथ ही साथ जो रहबर तालीम की स्कीम हमने गांव के लिए शुरू की थी कि गांव में मास्टर की सुविधा मुहैया हो और गांव के बच्चों को मुलाजमत का एक मौका मिल सके, वो स्कीम भी भारतीय जनता पार्टी ने आते ही ख़त्म कर दी है। यानी ऐसा लगता है कि गांव को पूरे तरीके से बर्बाद करने की एक साजिश की जा रही हो, एक सोचा समझा एक प्लान बनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, अच्छे दिन लाने की बात की थी, उसने पूरे तरीके से गांव के अंदर एक बर्बादी का माहौल बना दिया है। और जिस तरीके से प्रताड़ित गांव के लोगों को किया जा रहा है, वो पैंथर्स पार्टी हरगिज़ कबूल नहीं करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस काले कानून को आपको वापस लेना होगा। आपने गांव के लोगों से उनके अधिकार छीन लिए, गांव के बच्चों की पढ़ाई छीन ली, गांव के लोगों की ज़मीनें छीन ली, गांव के लोगों का अपनी ज़मीन के ऊपर मकान बनाने का अधिकार आपने छीन लिया है। आपको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसी को लेकर आज पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर है, पूरी तरीके से इस काले कानूनों का मुकाबला करेगी।